Assalamualaikum. Hello friends. Welcome to my YouTube channel. Today starting now bridge course. Subject English. Standard 4. Activity first and second. बच्चों आज हम अंग्रेज़ी का एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश की हम एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आज आपको हम एक अंग्रेज़ी की पोएम सुनाएंगे। वो आपको याद करना है और उसको हरकत व सकनात के साथ उस नज़म को पढ़ के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे भेजना है। तो चलिए हम नज़म सुनते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ पोएम। प्ले टाइम। लिसन, रिपीट एंड सिंग विथ एक्शन। आप इस नज़म को सुनेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे और इस गीत को हरकत के साथ आपको गाकर वीडियो बना के भेजना है। तो चलिए हम नज़म सुनते हैं। प्ले टाइम। It's fun time in the park. I am going to the slide. I like the swing. Let's go to the seesaw. Listen to this song. Fun time, play time. Now we run, now we climb up the ladder and down the slide. A merry-go-round, let's take a ride. Yes, a swing, go to and fro. Bounce the seesaw high and low. Ahmed and I will sing this song. I will sing one line and Ahmed, you sing the next one. Fun time, Play time. now we run Now we climb up the ladder and and down the slide. a merry-go-round. Let's take a ride. Yes, a swing, Go to and fro. bounce the seesaw. High and low. आई होप यू लाइक दिस पोएम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पोएम पसंद आई होगी। आपको क्या करना है, इस पोएम को याद करना है और उसके बाद आपको उसको हरकत के साथ, एक्शन के साथ पढ़कर वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। और उसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज आए हुए हैं उसको भी आपको याद करना है, जैसे लैडर, स्लाइड, मैरी गो राउंड, स्विंग, सीसॉ। इसको भी आपको याद करना है और समझना है। और आपको क्या करना है, इसको भी अपनी कॉपी में, एक्टिविटी में, बुक में लिख कर रखना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है कि आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई जा रही है उस तस्वीर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। अब आपने क्या करना है, आप एक कॉपी लेकर वीडियो देखते बैठेंगे और जैसे ही सामने तस्वीर आएगी उसको क्या कहते हैं वो आपने लिखना है और समझना है। और आपने क्या करना है, उसको बार बार पोएम को सुनते रहना है ताकि आपको सुन के वो पोएम याद हो जाए। तो आपके डिस्प्ले पर पिक्चर एक के बाद एक पिक्चर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनके नाम याद हुए होंगे, क्योंकि आप कई मर्तबा गार्डन में विज़िट के लिए जाते हैं, आप बागीचा घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बाग में आप बहुत ये सारी चीज़ें देखते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, उसका नाम अंग्रेज़ी में मालूम होना चाहिए ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है ज़्यादा बढ़े, आपका ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा हो, आपको कन्वर्सेशन करने के लिए, आपको बात करने के लिए अंग्रेज़ी के अल्फाज ज़्यादा आपके पास मौजूद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।